हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक न्यूमेरिकल्स, और वो है कूलम लॉ पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। कूलम्स लॉ ये कहता है कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है और वो ये है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू टू चार्जेस of plus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 10 to the power minus 8 coulomb at A and B। यहाँ पर दो चार्जेस हैं। ए पॉइंट पर जो चार्ज है वो है प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और बी पॉइंट पर जो चार्ज है वो है माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। तो अब ये बताने कि दो चार्जेस के पास में एक 1 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है, ये कह रहा है यहाँ पर पी पॉइंट पर। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, दोनों की वजह से फोर्स लगेगा, तो ये बताना है कि ये रिजल्टेंट ये जाएगा कहाँ को, इसमें रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा ये बताना है। यहाँ पर पी पॉइंट पर एक चार्ज है और ए पॉइंट पर जो चार्ज है वो है प्लस 2 इंटू 10 माइनस 8 कूलम, और पी पॉइंट पर प्लस का 1 माइक्रो कूलम चार्ज है। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए ए जो होगा पी को फोर्स लगाएगा कहाँ को, आउटवर्ड रिपल्सन फोर्स लगेगा, बाहर को धकेलेगा। ए वाला चार्ज होगा वो पी को बाहर को धकेलेगा। बी पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, तो पी पॉइंट को बी जो होगा, पी पॉइंट पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट करेगा, बी की ओर अट्रैक्ट होगा। फोर्स लगाएगा, बी जो है पी पर एक फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड, तो जो फोर्स होगा वो F2 है माना, जो कि अट्रैक्टिव है। अब F1 और F2 का रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, तो इसलिए हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, और पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। F1 और F2 के नेट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो FP है, जो मतलब ये जो F है रिजल्टेंट, वो उसकी डायरेक्शन होगी। और हमको एक क्वेश्चन में दिया है कि जो ट्रायंगल का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हमको ये पता है कि क्लास 11th में रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का हम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का एक फार्मूला देखते हैं। उस फार्मूले का यूज़ करते हुए वो है F इक्वल्स अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम जब थीटा इक्वल्स 90 यहाँ पर गिवन है, तो थीटा इक्वल्स अगर 90 गिवन है, तो उस टाइम पर जो रिजल्टेंट फोर्स हमने पढ़ा है वो होता है F इक्वल्स अंडर रूट F इक्वल्स होता है रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो अब हम यहाँ निकालेंगे F1 और F2 की वैल्यू। F1 इक्वल्स है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर F1 जो होगा वो दो चार्जेस के बीच का फोर्स है, और Q1 Q2 आपको पता है, ये गिवन है। तो अगर हम यहाँ से Q1 और Q2 की वैल्यू रख देते हैं, और K की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, और डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसलिए 0.10 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर है वो 18 इंटू 10 टू द माइनस 3 न्यूटन। F1 जो आ गया वो आ गया 18 इंटू 10 टू द माइनस 3 न्यूटन। अब सिमिलरली हम निकालेंगे F2, द फोर्स बिटवीन, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन B एंड P। और B जो था वो था माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और P की वैल्यू है प्लस 1 माइक्रो कूलम। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, कूलम्स लॉ लगाएंगे इस पर भी, तो इट बिकम F2 इक्वल्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, और इट बिकम 0.05 का स्क्वायर। सो अगर इसको सॉल्व किया जाएगा, सो वी फाइंड F2 इक्वल्स this, and the final answer is you can solve this is a numerical problem, calculative problem. So F2 equals minus 36 into 10 to the power minus 3 न्यूटन। तो F1 और F2 की वैल्यूज़ हमने निकाल दी थी, और ये दोनों वैल्यूज़ को हम रिजल्टेंट वाला जो हमने पहले फार्मूला कहा था उसमें रख देंगे, और ये वैल्यूज़ को रखने के बाद जो फाइनल आंसर आया वो इस तरीके से। हाँ, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, इसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। और इस तरीके से दो फोर्सेस हमको दिए थे, और दोनों फोर्सेस की वैल्यू हमने ऊपर वाले इक्वेशन में रख दी है, रिजल्टेंट वाले में, और इसमें रखने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। एंड डायरेक्शन हमने पहले ही देख ली थी, वो है अलोंग दिस डायरेक्शन। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर।
I hope you got the answer. If anybody have any problem, so you can ask. Thank you.